नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह जीके जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखना क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न पॉलिटी से संबंधित हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपका। प्रश्न देखिए क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन ए 26 नवंबर 1935 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 27 सितंबर 1925 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण हुआ था। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था, तो 27 सितंबर 1925 को हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए, प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ऑप्शन ए नागपुर में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी अहमदाबाद में। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नागपुर में है। कहाँ पर है, नागपुर में इसका मुख्यालय है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न देखिए क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है। ऑप्शन ए मोहन भागवत, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी केशव बलिराम हेगडेवार। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केशव बलिराम हेडगेवार क्या है, इसके संस्थापक हैं। कौन है संस्थापक। अगर पूछा जाए मुख्यालय, तो मैंने अभी पीछे पढ़ाया था इसका मुख्यालय कहाँ पर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मुख्यालय नागपुर में है और इसके जो संस्थापक हैं वो केशव बलिराम हेडगेवार है। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, रिपीट होता रहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको लगा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी सॉरी ऑप्शन बी 26 अप्रैल 1980 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी अन्य। तो इस प्रश्न का हमारा राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। मोस्टली लोग गलती करते हैं, इसमें क्या है 1947 लगा देते हैं, जो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब हुआ था। देखिए 26 सितंबर 1925 को, ऑप्शन बी 25 मार्च 1960 को, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर 1951 को, ऑप्शन डी अन्य। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 31 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था, तो हुआ था 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, अभी देखिए पीछे एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से आया था, मतलब भारतीय जनता पार्टी कब, मतलब देखिए पीछे का प्रश्न आप देखिए क्या प्रश्न था। देखिए प्रश्न क्या है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। अब आगे देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न आया है, देखिए क्या प्रश्न है। प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को।
अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय हो जाएगा हमारा नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी से ही संबंधित है। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जाता है प्रश्न। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए घड़ी, ऑप्शन बी लालटेन, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी कमल। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता ही होगा। इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कमल। जो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, इसका कौन सा चिन्ह है? कमल। प्रश्न ऐसी भी आ सकता है बीजेपी, तो आपको घबराना नहीं है, वो ही होगा बीजेपी का मतलब है भारतीय जनता पार्टी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न, लगा लीजिए इंपॉर्टेंट में। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर 2012 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 2012 को, ऑप्शन सी 17 दिसंबर 2013 को, ऑप्शन डी अन्य। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 नवंबर 2012 को आम आदमी जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। 9वां प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है, यानी लॉ एंड जस्टिस का पहला कौन सा मंत्री है? ऑप्शन ए अशोक कुमार सेन, ऑप्शन बी हंसराज खन्ना, ऑप्शन सी भीम राव जी अम्बेडकर, ऑप्शन डी अन्य। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भीम राव अम्बेडकर जी हैं। वो क्या है? लॉ एंड जस्टिस के पहले विधि मंत्री हैं। पहले मतलब मंत्री हैं किसके? लॉ एंड जस्टिस के, यानी इसको हिंदी में कहते हैं विधि और न्याय के मंत्री। कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि कौन है, मतलब भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जी हैं। आप इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, आज की हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अल्पतम की बात की जाए तो कब सबसे कम से कम, मतलब कितनी उम्र पे आप लोकसभा का उम्मीदवार बन सकते हैं? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 18। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जब आपकी उम्र 25 वर्ष हो जाती है तो आप लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।